खुश आमदीद है आपका डेली नाइट स्टोरी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको सच्ची और खौफनाक कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब चांद गायब था और कुछ और जाग रहा था। अहमद और उसकी बीवी हन्ना शहर की मसरूफ जिंदगी से तंग आ चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि कुछ दिन सुकून में गुजारे जाएं। चुनाचे वो पंजाब के एक सुनसान गांव के करीब वाक़े एक पुरानी कोठी किराए पर ले लेते हैं। वो कोठी बहुत बड़ी, खामोश और अजीब हद तक ठंडी थी। पहली रात हिना को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो चौंक कर उठती है। कमरे में कोई नहीं, मगर खिड़की के बाहर एक साया खड़ा होता है। अगली रात घर में अजीब आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। दरवाजे खुद बंद होना, कदमों की चाप और दीवारों से सरगोशियां। अहमद इसे वहम समझता है, लेकिन एक रात वो खुद सुन लेता है, ये मेरा घर है, निकल जाओ। हिना डर के नारे चीख उठती है। अहमद गांव के एक बूढ़े शख्स से मिलता है। वो उसे बताता है, ये कोठी कभी एक शख्स सलीम की थी जो काला जादू करता था और अमावस की रातों में रूहों को बुलाता था। एक रात उसने एक ताकतवर रूह को काबू करने की कोशिश की, मगर वो रूह उस पर हावी हो गई और तब से वो साया इसी घर में कैद है। अमावस की रात आ जाती है। चांद मुकम्मल गायब, गहरा अंधेरा। इसी रात हिना अचानक बदलने लगती है। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, आंखें सियाह। वो अहमद को देखकर मुस्कुराती है। मैं वापस आ गया हूँ। वो सलीम की रूह थी जो हिना के जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। अहमद एक पीर साहब को बुलाता है। पीर साहब आते ही कहते हैं, ये आम जिन नहीं, ये बदरूह है। कुरान की तिलावत शुरू होती है। हिना चीखती है, घर हिलने लगता है, दीवारों से खून टपकने लगता है। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ रूह जिस्म से निकल जाती है। हिना बेहोश हो जाती है। सुबह होती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर जाते वक्त अहमद आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है। खिड़की में वही साया फिर खड़ा होता है और आहिस्ता से मुस्कुराता है। पिछली रात के बाद अहमद और हिना शहर वापस आ जाते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था। हिना नॉर्मल थी, घर में कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी। हिना अक्सर रात को जाग जाती और खामोशी से खिड़की के पास खड़ी रहती, जैसे किसी का इंतज़ार हो। अहमद को बार बार एक ही ख्वाब आने लगता है। वही पुरानी कोठी, वही अंधेरा और एक आवाज़, मैं अभी गया नहीं। एक रात अहमद नींद से जागता है और देखता है हना आईने के सामने खड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता अपने ही चेहरे पर उंगली से कुछ लिख रही है। जब अहमद करीब जाता है, आईने पर लिखा होता है, वापस आओ। अहमद दोबारा गांव जाता है। इस बार वो एक और बुजुर्ग से मिलता है जो उसे एक खतरनाक बात बताते हैं। वो रूह खत्म नहीं हुई, उसने सिर्फ जिस्म छोड़ा है। अमावस की अगली रात पर वो किसी को मुकम्मल तौर पर अपना बना लेगी। अहमद के हाथ कांपने लगते हैं। कौन? बुजुर्ग धीरे से कहते हैं, जो सबसे कमज़ोर हो। घर वापस आते ही अहमद देखता है हना अब पहले जैसी नहीं रही। वो कम बोलती है, अकेली रहती है और कभी कभी बगैर पलक झपकाए अहमद को घूरती रहती है। एक रात बिजली चली जाती है। घर मुकम्मल अंधेरे में डूब जाता है। अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता अहमद के पीछे आती है।
वो पलटता है, कोई नहीं। फिर अचानक उसके कान के पास आवाज आती है, अब बारी तुम्हारी है। अमावस की रात फिर आ जाती है। हिना अचानक गायब हो जाती है। अहमद उसे ढूंढते हुए वापस उसी कोठी पहुंच जाता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर हिना जमीन पर बैठी होती है, आंखें बंद, और इर्द गिर्द अजीब निशानात। वो आंखें खोलती है, मगर ये हिना नहीं थी। वो आवाज गूंजती है, मुझे जिस्म चाहिए, हमेशा के लिए। अचानक पिछला पीर साहब वहां आ जाते हैं। वो चीखते हैं, अहमद पीछे हटो, ये तुम्हें चाहती है। पता चलता है वो रूह शुरू से अहमद को चाहती थी, हिना सिर्फ एक जरिया थी। कुरान की तिलावत शुरू होती है, जमीन कांपती है, हिना चीखती है, रूह अहमद की तरफ बढ़ती है। तुम मेरे हो। अहमद जोर से कलमा पढ़ता है, एक जबरदस्त रोशनी फूटती है और सब खामोश हो जाता है। सुबह, कोठी खाली, हिना बेहोश मगर जिंदा, लेकिन अहमद गायब। सिर्फ दीवार पर एक जुमला लिखा होता है, अब वो मेरे साथ है। क्या अहमद जिंदा है या वो भी इस साया का हिस्सा बन चुका है?